क्या नाम है आपका? मैडम प्लीज, आपका नाम क्या है? क्या पोजीशन है आपकी? ई है, कहाँ के? मैडम 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से देते जाइए प्लीज। मैडम मैंने, आपने सुन लिया ना, एक पर्सनल कैपेसिटी में अपेयर होती है और एक रिप्रेजेंट, सुनिए तो पीछे क्या देख रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अपेयर होते हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होते हैं, जब हम कहते हैं ना कि आपने किया, तो वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पूछा गया प्रश्न है। और जब हमको आपसे स्पेसिफिक पूछना होता है तब हम स्पेसिफिक पूछते हैं, मैडम आप ये शब्द बताइए। सर एग्जीक्यूटिव हाँ बताइए, कौन आ गया है? जी सर, आपने वो रोड बंद कर दी है जिनकी उस प्राइवेट जमीन के ऊपर बनी हुई है, उतना ब्लॉक लगाया है आपने, ब्लॉक आपने वहां पे क्या किया है कल आदेश के बाद? आप जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दीजिए, नहीं तो अभी मैं, लिखो भाई। क्या नाम है आपका? मैडम प्लीज, आपका नाम क्या है? क्या पोजीशन है आपकी? ई है, कहाँ के हैं? रीवा डिवीजन की ई है। ई पीडब्ल्यूडी रीवा डिवीजन, आपका कहना प्रचलित रास्ता था, इसलिए अब आपका पूरा अधिकार है। लिखो भाई, 13236 में फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ। 13236/2024 This petition under Article 226 of Constitution of India has been। मैडम 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से देते जाइए प्लीज। मैडम मैंने, आपने सुन लिया ना, अब मुझे इस बात का दुख है, सुनिए मुझे इस बात का दुख है मैडम, इस बात का दुख है कि आपको लगा कि आपको ये तवज्जो देंगे। सुनिए तो, सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम प्लीज सुनिए मैडम प्लीज प्लीज। मैम सर हो गया, धन्यवाद। सर ये क्वेश्चन ये था मैडम आप रुक तो जाओ। अरे आपके साहब को धन्यवाद तो दे लेने दो। हो गया सर, बैठे आप अपनी कुर्सी लें, आप बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जहां तक हमारे आदेशों की अवहेलना का सवाल है, हमारे पास कंटेम्प्ट का अधिकार है, हम वो तो हम करवा लेंगे। सुनिए तो, आपके आदेशों या रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस की अवहेलना का सवाल है तो आपके पास कोई अधिकार है नहीं, है ना? तो वो अधिकार ना होने के करके अगर आपके आदेशों की अवहेलना होती है तो मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नजर आता है जिसको कि एजी ऑफिस कहते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अगर ऐसे अधिकारी जिनका कि जो खुद कानून से बंधे हुए हैं, आज अगर हम इनसे कहें कि आपको नौकरी से निकाल देते हैं हम, तो आज ही WA फाइल होगी कि हाई कोर्ट को मेरे 309 300 फलाना सिविल CCA रूल्स, इसके खिलाफ जाके मेरी नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, राइट? तो जिस संविधान से ये बंधे हुए हैं, उस संवैधानिक संस्था की बेइज्जती करने में इनको जरा से भी हिचक नहीं होती है। चूंकि अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है इनको याद दिलाने के लिए कि ये जिस संविधान से बंधे हैं उसके हिसाब से आपका ऑफिस एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, तो ये मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए हम आपकी मदद करें। अब आप बताइए, अब आप बस इतना बताइए, आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अभी सुन तो लीजिए, अभी आप सुन तो लीजिए। अभी आपने कहा सब वो रोड ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि हमने फोन किया। सुन, हमने फोन किया था, तो हमने कहा फोन किया था, किसी ने माना क्या? मैडम सुनिए तो, हमने पूछा किसी ने माना क्या? आपने कहा हाँ पीछे बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा? वो तो पूर्व से प्रचलित है सर। वो आप उनको समझ, मैडम वो अधिकारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट? अगर आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो नाकाबिल है, अफसर है, उनको समझ नहीं है कानून की, आपका सर्टिफिकेट है मेरा नहीं है, तो मैडम वो नौकरी में क्यों है?
क्या आपका शासन नाकाबिल नकारा व्यक्तियों को नौकरी में ईई के पद पे रखना चाहता है आपके हिसाब से? ये बता दीजिए। आपने कहा है कि उनको समझ नहीं है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो उनकी बात को कानूनी बात मान के उसको डिसाइड कर रहा हूं कि क्या जो इन लोगों की समझ में ये फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की हत्याएं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे निर्णय करना है। आप कहते हैं कि इनको कानून की समझ नहीं है, मान लिया मैंने, आपका स्टेटमेंट है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू टेल मी कि व्हाई यू आर टॉलरेटिंग सच टाइप ऑफ ऑफिसर्स। No, madam, sorry. Sorry, I have got the answer. I have got. मैडम, आपने क्या कहा था? मैंने फोन कर दिया है एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट कि साहब ये आपकी बात सुन लिया होगा इन्होंने। मेरे आदेश का तो साहब मैं तो अभी कंटेम्प्ट कर दूंगा, तो अंदर जेल भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बातों का अब आप मुझे ये बताइए सर, आपका ऑफिस अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है कि नहीं? ये आदमी जिसको आप नकारा कह रहे हैं वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देता है, जबकि आप इस विश्वास के साथ मेरे से कह रहे थे जब हमने फोन किया है कि इन्होंने वाकई ब्लॉक कर दिया होगा। और इसने क्या कहा? वो तो पहले से चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ आपके फोन के बाद। आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप तो बस इतना बता दो कि सर हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, आप मत बुरा मानिए। हम तो सक्षम है अपने आदेशों की अवहेलना को निर्णय करने के लिए। आप अपना बताइए मैडम, क्या चाहते हैं? अरे आप अपने 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 इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात। मैडम प्लीज आप अपने इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले बताइए। अभी आपने जिस विश्वास के साथ कहा था कि हमने फोन कर दिया है, ये एग्जीक्यूट हो गया होगा, आपके सामने आपने सवाब सुन लिया, आपका विश्वास धाराशायी हुआ कि नहीं हुआ? और एक संवैधानिक संस्था के निर्देशक अनुसार भी इन्होंने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि हम आपको आपकी बात से नहीं सहमत है, राइट? तो हम तो इंस्टीट्यूशन की इज्जत करेंगे। 1323 मैडम प्लीज, 13 मैडम मैं कॉस्ट बढ़ाता चला जाऊंगा। मैं पर डे 15,000 की कॉस्ट लगा रहा हूं और इन सज्जन से रिकवर होगी। देखते हैं सर, मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालूं जब आपके हिसाब से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कानून नहीं मालूम? मैं क्यों पब्लिक एक्सचेकर पे मैडम, जो मैं आप ही के वर्ड्स लिखाऊंगा कि इनको कानून नहीं पता। टाइम पे अगर नहीं होगा तो थर्ड डे से थर्ड डे पे हम तो जेल भेज देंगे। थर्ड डे में कहां लगाए हैं थर्ड डे? मैडम जेल जाने से डरते क्यों है? वो भी शासन का ही विभाग है, मात्र एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना है हमने। कौन सा विदेश भेज देना है हमने? काला पानी की सजा भेज देनी है? शासन के एक घर से शासन के दूसरे घर में। अभी आप शासकीय आवास में रहते हैं ना सर? हाँ, तो वो भी तो शासकीय आवास है। क्या प्रॉब्लम है मैडम? 13236/2024